गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस का वर्ष है और दूसरी तरफ खालसा पंथ के 325 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यानी 325 वर्ष की इस यात्रा खालसा पंथ ने की है और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बंदे जहां कहीं भी दुनिया के अंदर गए, अपने जज्बे से, अपने संघर्ष से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से अपना लोहा मनवाए। यही है गुरु के प्रति सच्ची आस्था का भाव। ये उन्हीं की कृपा है कि सिख कहीं भी होगा वह बिना झुके, बिना डिगे अपने पद पर आगे बढ़ता और इसलिए सरदार भी कहलाता है। बहनों और भाइयों, आज हम सब खालसा पंथ के 326वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। कितनी गौरवशाली परंपरा के साथ आप चल रहे हैं। गुरु परंपरा गुरु नानक देव जी से प्रारंभ होकर के आगे बढ़ते बढ़ते और फिर सत्य के ऐसे पुंज के रूप में पूरे भारत के लिए प्रेरणा का माध्यम बन गया, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो विचित्र नाटक में अपने सब कुछ, अपने बारे में, पूर्व जन्मों के बारे में सारा विस्तृत उद्धृत करके उन्होंने रख दिया। एक नई प्रेरणा है हम सब के लिए, एक नया प्रकाश है और उस प्रेरणा और प्रकाश से जब भी हम प्रेरित होते रहेंगे, कोई बाधा हमारे मार्ग में कभी नहीं आ सकती। याद रखना, कभी नहीं आ सकती। हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि 325 वर्ष की शानदार यात्रा को, जिसने विपरीत परिस्थितियों में विधर्मियों का मुकाबला करते हुए न केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखा, बल्कि देश और धर्म की रक्षा करने के लिए उन पूज्य गुरु परंपरा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए उनके विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। आज भी एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चुनौती हमारे सामने अब दूसरी प्रकार की आई है। मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि तराई के क्षेत्र में भी और पंजाब में भी धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ी। क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो पंच प्यारों में किनको बनाया था? कोई भेद नहीं। आज भी जब हम लोग कहीं जाते हैं, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा शहर हो, कितने भी लोग आ जाएं, भले ही अन्य जगह कोई उसको लंगर मिले न मिले, लेकिन गुरुद्वारे में उसको लंगर छकने के लिए जरूर मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई भेद नहीं, कोई पूछता नहीं वह सिख है, नॉन सिख है, किस जाति का है, किस मजहब का है, किस धर्म का है, कहां से आया है, कुछ नहीं। जो आया है हर एक को दे करके इसको हमने मान लिया कि गुरु का प्रसाद है, हर एक व्यक्ति को लेने का अधिकार है। उसी भाव के साथ हर गुरुद्वारे में सेवा आज भी चलती है। सैकड़ों वर्षों की विरासत है, लेकिन तब भी ये घटनाएं क्यों? और इस पर मिलकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। दोनों प्रकार से रोकना भी है, लेकिन साथ साथ इसका कारण क्या है, उस कारण का निवारण भी स्वयं निकालना है। बीमारी अगर कहीं है, उस बीमारी का ससमय उपचार होना आवश्यक है। दूसरा, जिस पराक्रम के लिए, जिस पुरुषार्थ के लिए
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की। उस पुरुषार्थ से भागना नहीं है, भागना नहीं है। जो भी कौम अपने पुरुषार्थ से डिगेगी उसके सामने संकट आएगा। इधर उधर भागने की बजाय जहां पे हैं वहां पर कार्य को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूं तराई के क्षेत्र में जिन्होंने उसे एकदम अनुपजाऊ से उपजाऊ बना दिया, आज वहां सोना उगलने की स्थिति। अब वहां से युवा भाग रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई यूके जा रहा है। क्यों जा रहे हैं भाई? आपने उस क्षेत्र में कुछ नया करिए। आपके पूर्वजों ने इस बंजर भूमि को, जहां मलेरिया के सिवाय कुछ नहीं था, उपजाऊ बनाया। आज उसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे गुरु परंपरा के साथ साथ उन उपदेशों का हम अक्सर से पालन कर सकें जिसके लिए सब जाने जाते थे। और इसीलिए मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि हमें गुरु परंपरा के आयोजनों के साथ सभी लोगों को मिल करके उसे आगे बढ़ाना चाहिए, भव्यता के साथ आयोजित करनी चाहिए। नई पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का कार्यक्रम ये बन सके। और हमें प्रसन्नता है लखनऊ में जो कार्यक्रम हुए आज देश भर में हो रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के स्मृति में वीर बाल दिवस मांग होती थी, हो नहीं पाता था। एक बार जैसे ही मुख्यमंत्री आवास पर होना प्रारंभ हुआ और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर घोषित कर दिया। ये आकर्षण था। किसी को भी इससे पहले जवान पे तो सबकी थी, लेकिन कोई इस आयोजन के साथ नहीं जुड़ पाता था। लेकिन आज पूरा देश जुड़ता है, नौजवानों के मन में भाव आ गया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे सरहिंद के लिए कैसे इन्होंने अपने आप को बलिदान किया, यह आज हर नौजवान के मुंह पर आज शब्द निकलते हैं। और इसीलिए हमें इन कार्यक्रमों को एक नई प्रेरणा के साथ जोड़ा है, एक नए कंपटीशन के साथ जोड़ा है। और गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीद दिवस का कार्यक्रम है, इस वर्ष पड़ रहा है। कार्यक्रम भव्य हो। मेरे साथ 2 बार बैठक हुई है। जल्दी से कमेटी अपनी रणनीति तैयार करके आगे बढ़ाए। राज्य सरकार के स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, कहां कहां पे सहयोग की आवश्यकता है, पहले से ही अपनी पूरी कार्य योजना उपलब्ध करवा देंगे। तो मुझे लगता है कि हमें भी उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम चाहते हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर होना चाहिए, बड़े कार्यक्रम होने चाहिए, बड़े स्तर पर होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज का हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों का हो, सिख गुरुओं का हो, या देश और धर्म की रक्षा करने के लिए सिख योद्धाओं का बलिदान, तो उनके लिए अपने परिवार के लिए नहीं था, उनके लिए स्वयं के लिए नहीं था, इस देश और धर्म के लिए था। और देश और धर्म के लिए हुआ कोई भी योगदान वो व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। पूरे समाज को जोड़ने का माध्यम बनना चाहिए, पूरे समाज को उसके साथ जोड़ करके हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करूंगा, बहुत भव्यता के साथ आयोजन होना चाहिए। प्रदेश की कमेटी जल्दी से गठित करके, वो कमेटी एक बार विजिट करें, हर जगह जाकर के बैठक भी ले लें। समय बीतने में समय नहीं लगता, हमें समय के प्रबंधन को भी ध्यान में रखना होगा। समय से सारे कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ा करके, और सबकी जिम्मेदारी तो आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, वर्चुअली भी बैठक करते रहे। और राज्य सरकार के स्तर पर क्या योगदान होना है, तत्काल इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा देंगे। तो यही अपनी गुरु परंपरा के प्रति हमारी ओर से कृतज्ञता होगी, यही होगी। और यही कृतज्ञता का भाव जो गुरु परंपरा से आगे बढ़ी है,
सिक्कों की उन्नति और उनकी खुशहाली के पीछे उन्हीं की एक आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है। आज के इस अवसर पर जब खालसा पंथ की स्थापना के 325 वर्ष पूर्ण हुए हैं, 326वें कार्यक्रम के साथ आज हम यहां पे जुड़ रहे हैं, मैं एक बार फिर से आप सबको बैसाखी के साथ साथ खालसा पंथ की स्थापना के इन शानदार अभियान के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए तैयार रहेगी, हमेशा आपके साथ, आपके सुख और दुख दोनों में आपके साथ सहभागी बनेगी। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल।